हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी एक नई वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को सेंसिबल का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आने से पहले ना आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये ना फ्री नहीं है, इसका पैसा लगता है। पर फ्री में कैसे इसको यूज़ करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, अगर आप इसको एडिट करोगे ना, ये जो मैंने स्ट्रेटेजी डाली है इसके अंदर हम अलग अलग स्ट्रेटेजी एंड ऑल सब डेटा देख सकते हैं। तो देखो, इस स्ट्रेटेजी को अगर मैं एडिट करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लॉग इन टू कंटिन्यू। तो अगर आपके पास ये सारे ब्रोकरेज है ना, ब्रोकर, तो आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास ज़ीरोधा है या एंजल वन है तो इसके साथ लॉगिन करके आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। और ज़ीरोधा और एंजल वन का मैं आपको जो एप्लीकेशन लिंक है मेरी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी चलो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है। तो अब देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है और इसका यूज़ करके ट्रेड कैसे करना है। तो देखो गाइज़, इसमें ना हमें FII DII का डेटा दिखता है, पर उस डेटा से हम ट्रेड नहीं कर सकते। उसका डेटा का मतलब कोई यूज़ नहीं। मेन इसका यूज़ है ऑप्शन चेन को देखना। वो तो हमें ब्रोकर के टर्मिनल पे भी मिल जाएगी, ठीक है। पर इसका जो ख़ास काम है वो है हमारा जो ऑप्शन चेन का डेटा है उसको सिंप्लीफाई करना। वो कहाँ से आपको मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर एक ट्रेड का ऑप्शन है, उसके बाद है एनालाइज। तो एनालाइज पर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट नेव एंड इम्प्रूवेड ये आपको टर्मिनल मिलेगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पर डेटा दिख रहा है। ये 9:15 से 7:30 PM, मतलब 7:30 का नहीं होता, 3:30 तक का ही होता है। पर यहाँ पर इन लोगों ने पता नहीं क्यों ऐसा बताया। तो ये पूरा डेटा आपको लाइव मिलेगा, ठीक है। तो इस डेटा को यूज़ करके आपको ट्रेड करना है। तो पहले चलो मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ और इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइज़, हम अपने ट्रेडिंग वेब पर आ गए हैं और आप देख सकते हो गाइज़ कि कल मार्केट पूरी 300 पॉइंट जितना गिर गई। कितनी गिरी? 325 पॉइंट जितना गिरी। तो गाइज़, हमें ये देखना है कि सेंसिबल की मदद से क्या हम इस गिरावट को पहले ही पकड़ सकते हैं क्या, मतलब हमें पहले पता लग सकता है। मतलब देखो, 100% कुछ नहीं होता, बट इसका डेटा 60 से 70% एक्यूरेट होता है ना। तो क्या हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि मार्केट गिर सकता है ओल्ड? तो वही हम देखने वाले हैं आज। तो चलो देखते हैं इसके अंदर। ये जो आप सेंसिबल पे देख रहे हैं ना, मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ वरना दिखेगा नहीं। जूम कैसे होता है भाई? हुआ गाइस, जूम हुआ। ओके, तो अब आपको दिख रहा होगा। ये जो नीचे की तरफ स्ट्राइक प्राइस है सारी है आपको दिख रही होगी जब मैं यहाँ पर कर्सर ले जा रहा हूँ। तो ये जो पूरा दिख रहा है ना गाइज, ये ऑप्शन चेन का डेटा है, बायर और सेलर का। ये कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप ट्रेड करते हो ना तो आपको समझ में आएगा, बाकी तो आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो आप देखो, ये लाल कलर का जो है ना वो है कॉल OI चेंज, और ये ग्रीन कलर का है वो है पुट OI चेंज। अब देखो, ये जो पूरा डेटा है, देखो एक होता है बाय। जैसे हम मार्केट में, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायर बोलेंगे। और अगर किसी को मार्केट ऊपर जा रही है और वो सेलर है तो वो क्या करेगा, पुट को सेल कर देगा। तो ये जो पूरा डेटा है हम सेलर के बेस पर देखते हैं, क्योंकि पूरी ऑप्शन चेन को हम सेलर के बेस से देखते हैं। तो ये सारा डेटा हमको सेलर के बेस से देखना है, ठीक है। तो सेलर का काम ना थोड़ा सा उल्टा होता है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम कॉल बाय करते हैं और वो पुट को सेल कर देता है। तो उसको अगर लगता है ना कि मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या करेगा, पुट को सेल करेगा। और उसको अगर लगता है ना कि मार्केट नीचे जाएगी तो कॉल को सेल करेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुट OI चेंज का मतलब ये है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर है वो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ रहे, है ना। और ये जो लाल कलर का, जो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ये जो खंभा लाल कलर का दिख रहा है ना, वो क्या है, कॉल OI चेंज, मतलब जो कॉल को सेल करते हैं उसका डेटा है। ये क्या चाहते हैं कि मार्केट नीचे रहे, मतलब ऊपर से उन लोगों का प्रेशर होता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो इस लाल का मतलब ये है कि मार्केट उस स्टॉक प्राइस से नीचे जा सकती है
और इस ग्रीन का मतलब ये है कि उस मतलब जो ज़्यादा होगा वही उस पर भारी पड़ेगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर लाइव हम देखेंगे कि सुबह सुबह मार्केट कहाँ पर थी, 850 के लेवल पे थी, ठीक है। तो ये तो देखो हमारा ट्रेडिंग डे पूरा हो गया ना, उसके बाद का डेटा है। तो हम लाइव चलते हैं 9:15 पे, तो 9:15 पे तो ये हो गया 9:15 का डेटा, ठीक है। और 850 पे हम देखेंगे कि क्या सीन है। तो ये देखो 850, देखो हमें क्या देखना है, सिंपली ये करना है कि अगर जिस टैग प्राइस पे करंट टाइम पे मार्केट है उस टैग प्राइस पे कौन सा खंभा ज़्यादा भारी है, तो ज़्यादा कौन सा दिख रहा है, ये लाल वाला, लाल वाला यानी मार्केट नीचे जा सकती है। और ये जो पूरा डेटा है OI चेंज डेटा है, मतलब लाइव टाइम जो मार्केट चल रही है उसका लाइव डेटा हमको दिखता है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, OI चेंज बोलते हैं उसको। बाकी जो अभी जो डेटा दिख रहा है ना उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो ये है OI चेंज और है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट चेंज है, देखो ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, ये दिखता है, ठीक है। मार्केट में हो जाने के बाद जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, और लाइव टाइम मार्केट में जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं OI चेंज। तो देखेंगे कि 9:15 पे क्या था, मतलब 9:15 पे 850 पे कौन लोग भारी थे वो देखेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हो 850 पे ना ये जो लाल वाला खंभा है ना वो सबसे मतलब ज़्यादा है, मतलब कॉल सेलर उस वक्त, मतलब मार्केट खुली उसके तुरंत 5 मिनट बाद, मतलब 1-2 मिनट रुकना है वरना आप फंस जाओगे, ठीक है। मतलब डेटा आने देना है क्या है वो सब कुछ। तो 5 मिनट के बाद हम देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि कॉल OI चेंज जो है वो 2 लाख है और पुट OI चेंज है वो मोटा मोटी 1 लाख है। यानी कि हमें ये लाल ज़्यादा, मतलब लाल खंभा ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 850 पे, कहाँ पर है 850, यहाँ पर 850 पे सेलर का डोमिनेशन बहुत ही ज़्यादा है। और आप देख सकते हो तुरंत उसी फ्लो पे गिर गया मार्केट, है ना। और हमें देखो अब 9:40 हो चुका है। अब हमें पता है कि मार्केट कहाँ से गिर सकता है। तो 750 पे भी सेलर का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है और ये 700 मतलब 24,700 पे जाकर रुक सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुट OI चेंज मतलब एक ग्रीन वाला जो खंभा है ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर मार्केट रुक सकती है। तो अब हम देखेंगे कि 700 का लेवल कहाँ पर है, यहाँ पर मार्केट रुक सकती है। और देखो मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई भी, पर हमें टाइम भी आगे तो बढ़ाना है, धीरे धीरे टाइम भी चलेगा। तो जैसे जैसे टाइम चलेगा उस हिसाब से हम डेटा को देखेंगे। देखो अभी भी यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन है, यानी कि यहाँ पर बायर का डोमिनेशन है, यानी कि ये अभी भी सपोर्ट बना हुआ है। और आगे जाएंगे 10 बजे करते, ओके देखो 10 बजे एग्जैक्टली 10 बजे नहीं, मतलब थोड़ा सा पहले ये डेटा है ना चेंज हो गया। ये देखो 9:55 पे, ओके 9:55 पे अभी भी सपोर्ट था। और जैसे ही 10 बजे मतलब तुरंत देखो ये सपोर्ट टूट गया और लाल वाला खंभा बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर सेलर का जो डोमिनेशन था वो 10 बजे बहुत ज़्यादा था। तो हम देखेंगे 10 बजे, देखो ये डेटा हमको 10 बजे मिला, यानी यहाँ पर ही इस जगह पर हमें पता चल गया था कि मार्केट इस लेवल के नीचे भी जा सकती है, ये जो पूरा लेवल है। तो यही मतलब बहुत काम का डेटा है। और कहाँ तक जा सकती है, 650 तक। आप देखो कहाँ तक, मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट मिलते हैं आपको। अगर आप इस पर तो ट्रेड नहीं करना है, आपको अपने सेटअप पे ट्रेड करना है, पर आप पता कर सकते हैं कि मार्केट कितना गिर सकता है और आपको लाइव टाइम डेटा मिलेगा। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा, हम देखो आप 650 पर अभी भी सपोर्ट है और मार्केट आगे गई, ओके यहाँ पर न्यूट्रल हो गया, यानी कि टूट सकता है 650 और 600 तक जा सकती है ना। तो ऐसे देखो लाइव टाइम डेटा चेंज होता रहेगा और आपको दिखता रहेगा। और देखो जैसे जैसे टाइम जा रहा है और डेटा मतलब सेलर का भी डोमिनेशन बढ़ रहा है और मार्केट भी धीरे धीरे नीचे जा रही है। देखो और बड़ा मतलब अब कहाँ पर सपोर्ट है, 550 पे। हमें तो 11:55 पे ही पता चल गया था कि 550 तक मार्केट जा सकती है। कहाँ पर 11:55, यहीं पर पता चल गया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है ना। मतलब देखो ये 100% नहीं होता, बट हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और देखो और अगर आगे बढ़ेगी, और देखो
और यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोर्ट क्रिएट हो रहा है 500 पे, ये देखो, और क्रिएट हुआ, और जितना मतलब हम टाइम को आगे बढ़ाते जा रहे हो, देखो क्रिएट घटा, ओके, यहाँ पर देखो घट गया 500 के लेवल पर। अब ये भी टूट सकता है, 450 पे सपोर्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि देखो ये लाल निशान जो है ना वो 500 पे भी बढ़ गया, तो अब और मार्केट गिर सकती है। अभी तो 500 पे रुकी हुई है, देखते आगे क्या होता है। और 3 बज गए, 3 बज के 10 मिनट हो गई, अभी भी मतलब जो देखो अभी ना मार्केट बहुत बेरिश है अकॉर्डिंग फॉर ये डेटा, तो कल हो सकता है गैप डाउन भी हो जाए। और मैंने ऊपर की तरफ की पोजीशन बना रखी है, अगर कल मेरा सपोर्ट तोड़ता है तो मैं ऑब्वियसली मेरे ट्रेड को काटूंगा। मैंने कौन सा ट्रेड लिया वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, रुको। ये देखो यहाँ पर अब सपोर्ट कहाँ पर आ गया, 450 पर। 450 कहाँ पर है, मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ लाइन। 450 एग्जैक्टली है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर सपोर्ट है अगला, है ना। मार्केट यहाँ पर रुकी है, तो मैं भी कल गैप डाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, और तो कल देखेंगे। और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं, ओके। तो अभी भी सपोर्ट बना हुआ है, पर ये तो देखो कल की बात हो गई, पर क्या पूरे 10-15 दिनों का जो ये डेटा क्रिएट हुआ है, अगर हम पूरा मतलब पूरा ऑल ओवर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे ना, तो आप देख सकते हो कि 500 पे ना तगड़ा रेजिस्टेंट है, मतलब ऑल ओवर पूरा, मतलब जहाँ से ये एक्सपायरी स्टार्ट हुई वहाँ से लेकर अब तक का, है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक्सपायरी बहुत पहले की डेट से स्टार्ट होती है, मतलब 1 महीना हो गया, 2 महीने का डेटा दिख रहा है आपको पूरा, मतलब मिक्स करके। वो जो था वो कल का ही था, ये जो OI चेंज है ना, ये कल का डेटा था, और ये है, ये पूरा मिक्स डेटा है। तो यहाँ पर ना 500 पे अभी भी सपोर्ट बना हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं कल क्या होगा। और मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने ना ये सेंसिबल की मदद से ही मैंने ये ऊपर की साइड की पोजीशन बनाई है। चलो, तो मैं आप लोगों को, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको देखकर हम मार्केट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। कल का अगर देखें ना तो मार्केट फुल्ली बेरिश लग रहा है। कल भी देखो, कल हम अगर ओवरऑल देखें तो ये 500 पर सपोर्ट है, अगर ये टूट गया ना, मतलब ये जो लाल खंभा है ये ज़्यादा बड़ा हो गया, मार्केट गैप डाउन हो गई, तो फिर बेरिश हो जाएगी हम, और मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकती है। क्योंकि अभी देखो यहाँ पर तो कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है इतना बड़ा, सबसे बड़ा यही है। अगर ये टूटेगा ना तो फिर मार्केट संभल नहीं पाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा ही गिर सकती है, 24,000 तक भी जा सकती है। पहला रजिस्टर हमारा यहीं रहेगा। और अगर ये देखो मेजर, मतलब बहुत ही ज़्यादा, आप टेक्निकल भी देखोगे ना तो यहाँ पर 1 बार 2 बार और तीसरी बार सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो सब कुछ ठीक है, और अगर इसको तोड़ता है तो फिर मैं भी बेरिश हो जाऊँगा। अगर 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल जो है और नीचे की तरफ क्लोज करता है ना, तो फिर मैं भी नीचे की तरफ का ट्रेड डालूंगा। और कहाँ तक डालूंगा, 24,000 यहाँ तक। फिर तो मुझे यार रजिस्टेंस अकॉर्डिंग फॉर मी, जो मैं डेटा रीड करता हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक तो पहला रजिस्टेंस है। बाकी 20 में जिग करे, और मेरा एसएल रहेगा इसके ऊपर का। अगर मार्केट नीचे आती है तो, अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेती है तो सब कुछ ठीक है, हमारा ऊपर की तरफ का ट्रेड चल ही रहा है ऑलरेडी। तो गाइज़ अब मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी क्रिएट कैसे करते हैं, स्ट्रेटेजी कहाँ से क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपको बताने वाला। तो गाइस स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने के लिए हमको ये जो ऊपर 5 ऑप्शन दिख रहे हैं ना अलग अलग, उसमें से हमको ट्रेड पे जाना है, और यहाँ पर स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाना है। देखो ये स्ट्रेटेजी बिल्डर ओपन हो चुका है, उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा हो जाए भाई, ओके। ओके गाइस, तो देखो आप यहाँ पर ना आपको बनी बनाई स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। मतलब आपको स्ट्रेटेजी बनाना नहीं आता तो आप यहाँ से भी स्ट्रेटेजी बनी बनाई ले सकते हो। जैसे कि ये है, बाय कॉल कर सकते हो, सेल पुट कर सकते हो, पछी पुल बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो, है ना, बुल पुट स्प्रेड बना सकते हो। बहुत सारी, अगर आप मार्केट में बुलिश हो तो, बेरिश हो तो यहाँ से आप बेरिश की स्ट्रेटेजी बना सकते हो, न्यूट्रल हो तो बनी बनाई न्यूट्रल स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, और अदर में जो रिसेंटली नई स्ट्रेटेजी आई है उसको आप बना सकते हो, है ना। तो सब कुछ देख सकते हो। हमें कैसे स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है,
तो हमें बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पे जाना है और यहाँ पर हमारी ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। देखो इन लोगों ने ना ऑप्शन चेन बहुत प्यारी बनाई है, मतलब सिंपल एकदम। ये रही हमारी स्ट्राइक प्राइस और ये इसका भाव है अलग अलग। तो यहाँ पर मैं आपको एक रिक्स रिवॉर्ड वाली न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बना के दिखाता हूँ। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयरन कॉन्डर बना के बताता हूँ। चलो देखो आयरन कॉन्डर कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड में यहाँ आना है और यहाँ पर इसको सेल कर दिया, मतलब मैं रैंडमली बता रहा हूँ इसको यूज़ कैसे करना है ये बता रहा हूँ। स्ट्रेटेजी में रैंडम बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली वो कोई नहीं है। और यहाँ पर मैं एक सेल कर देता हूँ और देखो यहाँ पर बीच में अगर मार्केट रह जाती है तो हमको 7,000 का प्रॉफिट हो जाएगा एक्सपायरी के दिन। पर हाँ हमारा लॉस ना अनलिमिटेड हो सकता है अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में गिर गई तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, दूर का हेज बाय कर लेते हैं, मतलब कॉल बाय कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो लॉस है ना वो लिमिट हो जाएगा। मतलब धड़ंग से अगर गैप डाउन हो गई 5%, तो 5% अगर गैप डाउन हुई तो भाई क्या ही बोलूँ। देखो 5% अगर हो गई ना तो आपका लॉस हो जाएगा 42,000 का। इसलिए इस ज़रूरी है ना, हमको हेज बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ से हेज बाय कर लेते हैं, इसको बाय किया और आप सबको पता है ये स्ट्रेटेजी ऐसे बनती है। और ये बन गया हमारा आयरन कॉन्डोर। तो 20 का प्रॉफिट है 3,000 का और लॉस भी है हमारा 2,649 का। सॉरी यार हिंदी नहीं आती मुझे अंकों में। अरे ये कहाँ गया, बंद हो जा भाई। ओके तो देखो ये हमारी स्ट्रेटेजी क्रिएट हो चुकी है और इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाता है। यहाँ से आप अपनी प्रोबेबिलिटी देख सकते हो स्ट्रेटेजी की 53%। यानी कि आप 10 ट्रेड लोगे ना, यहाँ पर आपके 5 ट्रेड सही होने वाले हैं। तो आप इसमें मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि ये नील हो जाएगा खाता आपका, पर आप कुछ लोग ऐसा बोलोगे कि यार 5 बार सही हो गए 5 बार गलत हो गए तो ये तो 3,000 आएंगे 2,600 जाएंगे, यानी कि 20, हाँ फिर भी 1,000 रुपीज़ मिल रही है यार। अगर आप 6 बार गलत हो जाते हो है ना, मतलब 5 बार और 5 बार सही हो जाते हो फिर भी आपको ऊपर का 1,000 तो मिलेगा ही, है ना। देखो क्योंकि प्रॉफिट है 3,600 का और लॉस है 2,000, मतलब इसको डालकर बस सो जाना है। एक्सपायरी के दिन या तो लॉस आएगा या तो प्रॉफिट आएगा। हमको पता है हम 5 बार सही होने वाले हैं और हमारा प्रॉफिट भी लॉस से ज़्यादा बड़ा है ना। तो ये लास्ट में प्रॉफिट में ही रहते। अगर आप बिगनर हो तो इसको यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर कर देना है डन, एक ही डन। और यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर देखो मैं क्या करता हूँ, मैं फायर्स को यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं ज़ीरोधा को यूज़ नहीं करता। अगर आप ज़ीरोधा को यूज़ करते हो ना तो यहीं से ही आपका ट्रेड मतलब प्लेस कर सकते हो। पर क्योंकि मैं अगर आप दूसरा ब्रोकर यूज़ करते हो ना तो यहाँ से आप स्ट्राइक प्राइस कॉपी करके आप ट्रेड ले सकते हो। देखो सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। और इसका एक फ़ीचर है कि अगर आप नए हो और देखना है कि ट्रेड एक्चुअल में कैसे होता है और पेपर ट्रेड करना है तो आप यहाँ पर पहले तो स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई है उसको सेव करना है। तो आप सेव में जाओगे, मतलब देखो यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पर जाओगे और यहाँ से आप अपनी स्ट्रेटेजी को सेव करोगे और स्ट्रेटेजी का कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पर छोटा सा नाम दे देता हूँ और ये हो गया आपकी स्ट्रेटेजी सेव। यहाँ से आपको अगर पेपर ट्रेड करना है तो आप यहाँ पर ड्राफ्ट पोर्टफोलियो में जाओगे तो यहाँ ऑलरेडी मेरी एक स्ट्रेटेजी चल रही है। इसको मैंने इसमें देखो डाल सकते हो इसको, है ना, ड्राफ्ट पोर्टफोलियो में क्रिएट न्यू या फिर इसको ही डाल सकते हो। यहाँ से देखो क्रिएट न्यू पे डालना है और जो हमने ये स्ट्रेटेजी जिस तरीके से डाली थी उस तरीके से इसमें डालकर सेव कर लेना है। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेटेजी डाली हुई है जो मेरा लाइव ट्रेड अभी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें ये पेपर ट्रेड नहीं है, ये देखो लोडिंग हो रहा है। ये स्ट्रेटेजी मैंने डाली हुई है। रुको पहला ऊपर का ना निकालना पड़ेगा, ये जो हमने बनाया है इसको निकालेंगे। और ये देखो ये स्ट्रेटेजी ना मैंने डाली हुई है, इसका अभी प्रॉफिट लॉस चल रहा है, आपको दिख रहा है 200 का एसएल, क्योंकि मैंने ना यहाँ पर डाली थी, यहाँ पर ऊपर की तरफ, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और अभी भी ले सकता है क्योंकि हमारे सपोर्ट के लेवल पे आके ही रुका है। तो कल अगर इस लेवल के नीचे आएगा ना तो फिर मैं इस स्ट्रेटेजी को एग्जिट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर ट्रेडिंग किया है, मैंने देखो एक्चुअल में डाला हुआ है। मेरा ये देखो 240 का लॉस चल रहा है ना, यहाँ पर मेरा जो ब्रोकर है उसके अंदर मैंने डाला हुआ है, ये देखो लाइव
तो कल देखेंगे, अगर नीचे आता है तो मैं काट दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कितना लॉस हो सकता है, मैं यहाँ तक कैसे लूँगा, मतलब कहाँ तक 300, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गैप डाउन भी खुल गई ना, और अगर इस लेवल तक आई ना 300 तक, तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो 300 तक जाएगी ना तो कितना लॉस होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लॉस होगा 760 रुपीज़ का, उससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ से आप सारी चीज़ देख सकते हो आपको कितना लॉस, और अगर ये प्रॉफिट में रही तो मुझे 1000 मतलब 1060 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छा स्ट्रेटजी होता है, और इसको निकाल के मैं दूसरा तुरंत नीचे की तरफ का डाल दूंगा। तो इसका ऐसे यूज़ करता हूँ मैं, आप भी कर सकते हो। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो ना, तो आपको मतलब बस ट्रेड अगर इतना आ गया ना आपको, तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। बाकी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर देखोगे तो एनालाइज में जाओगे तो आपको ऑप्शन चेन मिलेगी, पर वही वाली बात है कि ऑप्शन चेन आपको ब्रोकर में, इसकी ऑप्शन चेन ब्रोकर से ज़्यादा आसान है। तो यहाँ से आप इसको डिफ़िकल्ट भी बना सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो कस्टम व्यू के अंदर जाकर, ये देखो डिफ़िकल्ट हो गई है ना। मतलब सारा कुछ दिखेगा यहाँ पर आपको। ग्रीस का आपको अगर डेल्टा और वो सब देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। देखो यहाँ नीचे की तरफ मेरा कॉर्नर है ग्रीक्स व्यू, यहाँ पर जाकर अगर आपको एल का व्यू जाए तो यहाँ से आप एल का व्यू देख सकते हो। और अगर आप ऊपर की तरफ एनालाइज पे जाते हो तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट, जो मैंने अभी आपको दिखाया था पूरा समझाया, उसके बारे में है। और मल्टी स्ट्राइक को आए, देखो अभी जो मैंने समझाया ना वही चीज़ है, बस उसको ग्राफ में कन्वर्ट करके आपको दिखाया हुआ है। इसके अंदर ज़्यादा उतरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो सिखाया उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप अच्छी तरीके से चीज़ों को आसान कर लोगे, मतलब मार्केट का मोटा मोटी डायरेक्शनल पता कर सकते हो। ये FIDI डेटा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको आप ना ही देखो तो अच्छा है, इसमें दिमाग ख़राब होता है। देखो वो बड़े लोग क्या कर रहे हैं, हाँ मोटा मोटी अगर मेरे तरह आप लॉन्ग टर्म मतलब स्विंग ट्रेडर हो तो देख सकते हो, फ़ायदा होगा। बट मैंने जो अभी तो पहले आपको जो डेटा सिखाया ना उसको अगर आप देखोगे ना तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा, है ना, सारा किसने क्या बाय किया है। देखो यहाँ पर दिख रहा है कि नेट बेरिश है, सारे लोग एफ आई चेंज निफ्टी में, FI चेंज बेरिश है, ठीक है। कैश मार्केट का देख सकते हो, FI हिस्ट्री देख सकते हो, उसने मतलब क्या बाय सेल किया है उसका, मतलब सब कुछ देख सकते हो यहाँ से। देखो 462 करोड़ का इस दिन 19 जुलाई को इन लोगों ने मतलब बेरिश की तरफ चले गए थे लोग, है ना। 1000 करोड़ FII बुलिश थे, और DII माइनस में से 462 करोड़, ये सब दिखेगा आपको। और अगर आप करंट का देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर देखो 7000 करोड़ बुलिश, मतलब ओवर ये बेरिश है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना समरी में जाकर तो आपको हो। तो बस गाइज इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आई होप कि गाइज वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, और ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टैक्ट देखने हैं कि मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, मैं लाइव ट्रेड दिखाता हूँ आपको कर और मेरा डेली का अपडेट भी दिखाता हूँ। तो ये सब कुछ देखना है और आप ट्रेडर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इतना ही था गाइज़। और मैं तो आपको देखो ये ना कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइज़, मुझे इसका 1 रुपया भी नहीं मिला। तो मैं क्योंकि इसको यूज़ करता हूँ और इसका जो पूरा टर्मिनल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी कोई स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं है, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो। पर हाँ, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप इसको यूज़ करो, क्योंकि इससे ना आपकी ऑल ओवर एक्यूरेसी ना बढ़ जाएगी, है ना। और अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है तो मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करते हो ना तो आप यहीं से अपना डायरेक्ट जो ट्रेड है वो डाल सकते हो, और सेंसिबल से आप वेरीफाइड PNL भी करवा के आप दिखा सकते हो लोगों को। तो यही था गाइस आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।